अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और जो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ आई थिंक मुझे भी याद रहेगा, जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये लम्हात याद रहेंगे, क्योंकि बाबर आजम ने, पाकिस्तान के कप्तान ने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया टेस्ट क्रिकेट में चौथे इनिंग में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त से तनहा बचाते हुए यहाँ तक तो ले आए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना जो है वो बाकी है, जो कि अभी भी पाकिस्तान जो है मुश्किलात से बाहर नहीं आ सका। पाकिस्तान को अभी भी तकरीबन 48 गेंदें यानी कि 8 ओवर अभी खेलने हैं पाकिस्तान के पास अभी, बल्कि 7वीं विकेट भी पाकिस्तान की गिर गई है और अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। सारी सूरत हाल में बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात इंग्लैंड से। साथ साथ हमारे पास मौजूद होंगे यहाँ पर जो हमारे फैंस हैं उनसे बात भी करेंगे और फैंस मौजूद है। जी सर, आप बताइए कहाँ से मैच देखने के लिए आए हैं आप? सर जी मैं सियालकोट से आया हूँ, स्पेशली मैच देखने आया हूँ सियालकोट से। तो मेरे साथ ये भाई भी आए हैं, तो मैच का बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया है और बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। तो हमें उम्मीद थी कि मैच हम जीत सकते थे और वो थोड़ा सा तेज़ खेलते, तो बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, तो 196 रन किया, बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट में फिर दूसरे प्लेयर आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा, अब कोशिश है कि इंशाल्लाह के ड्रॉ हम कर जाएं, तो बाकी हम इतने कह सकते हैं। और बाकी से दिल की धड़कनें जनाब बहुत तेज हैं, चूंकि टेस्ट मैच है। पाकिस्तान को कल जब इनिंग डिक्लेयर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 506 रन का हदफ दिया, किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान चौथा दिन गुजारेगा, ये 5वें दिन आखिर तक लेके आएगा, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई। यासिर अरफात, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। यासिर क्या कहेंगे? पहले तो आई थिंक इस वक्त जिस हम लाइव शो कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना मैच के बारे में, अब 3 ही विकेटें बाकी हैं और मैं खुद इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ बाबर की इनिंग पे। लेकिन पहले आपका तबसरा चाहूंगा, आई थिंक ट्रूली रिमार्केबल इनिंग खेली है, एक ऐसी इनिंग जो हमें सबको याद रहेगी। अनफॉर्चुनेटली अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके और शायद वो खुद चाहते होंगे यकीनी तौर पर कि वो आखिर तक रहते, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर टेस्ट इनिंग जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन ने खेली है। बिल्कुल जी, जितनी भी तारीफ की जाए बाबर की वो कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से खेले और पहले 3 दिन जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली बिल्कुल डाउन एंड आउट था इस मैच में। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान वापस आया, एक टारगेट उन्होंने दिया था 500 प्लस का ऑस्ट्रेलिया ने, तो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 21 पे 2 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप अब्दुल्ला और बाबर के साथ जो लगी वो रिमार्केबल थी। बहुत अच्छे तरीके से अंडर प्रेशर अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने ये इनिंग खेली। और बाबर की इटसेल्फ जो इनिंग थी, हम सब की यही ख्वाहिश थी कि वो 200 रन मुकम्मल करते और जो रिकॉर्ड जो बनते जा रहे थे, जो आपने भी मेंशन किए, तो वो भी हो जाता 200 रन चेजिंग में, वैसे ही ऑलरेडी हाईएस्ट हो चुका है इनका। तो अभी भी यह 8 ओवर बाकी हैं और 3 विकेटें पाकिस्तान की, अब सर्वाइविंग मोड में पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल। और यासिर क्या लगता है, चूंकि मेरी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हैं, जो यहाँ फैंस मौजूद हैं उनसे बात कराता हूँ, पर 48 गेंदें हैं और 3 विकेटें हैं। अच्छी बात यह है कि रिजवान क्रीज पे मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि नया बॉल भी ऑस्ट्रेलिया ने लिया और फिर उनको विकेट भी मिल गई? आई थिंक गेम चेंज कर दिया नेथन लाइन ने उन 2 गेंदों पर जब उन्होंने बाबर को, फहीम को आउट किया। बिल्कुल, आज सुबह यही कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि नेथन लाइन का बहुत ही मुश्किल टूर जा रहा है, उनकी जो एवरेज है विकेट्स की वो 100 प्लस पे जा रही थी और पहले मैच में भी उन्होंने विकेट्स नहीं ली और इस मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे। मगर वो अब जो उन्होंने जिस तरह 3 विकेटें ली, एक पहले ली हुई थी 4 विकेटें, अब बिल्कुल वो डोमिनेट कर रहे हैं। मगर अगेन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रिजवान कर रहे हैं, वो 4 से 5 बॉलें ओवर की खेले, लास्ट बॉल पे सिंगल ले लें, और यही टेक्निक या टैक्टिकल चीज़ अब होती है जो अब रिजवान कर रहे हैं। अब नजर यही आ रहा है कि रिजवान अपना 100 करे और पाकिस्तान मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए। बिल्कुल, एक बॉल एक जो मिनट है वो इस वक्त काउंट हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ बाकी जो फैंस मौजूद हैं, आप भी सर बताएंगे। टीम ने बड़े एंजॉय किए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, 5वां दिन हो और 7 विकेटें गिर गई हों, आपको अब 47 गेंदें खेलनी, आई थिंक शायद इतनी दिल की धड़कनें T20 मैच में भी तेज नहीं होती। मानते हैं आप ये बात? जी बिल्कुल। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट मैच इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो खेलने वालों को पता लगता है। दूसरी बात हमारी उम्मीद यही है कि अगर पाकिस्तान जीत जाए तो, या इसको मैच को ड्रा कर दे तो बेहतर है, हार ना ही हो तो बेहतर है। और रही बात बाबर आजम की, काफ़ी फैंस जितने मायूस हुए हैं कि उसकी डबल सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन एक बाबर की इनिंग को कैसा कहेंगे? स्पेशली हम जिन्होंने उस इनिंग को लाइव देखा, हम स्टेडियम में बैठ के देख रहे थे, आई थिंक ये हमें याद रहेगी इनिंग, क्योंकि ये भुलाने वाली इनिंग नहीं है बाबर की। बिल्कुल ऐसी बात है। 426 बॉल्स पे 196 रन, नॉट इज अ बिग मैच। आपके एक्सप्रेशन क्या थे जब वहां पर 196 पे आउट हुए? एक्सप्रेशन दिल तोड़ने वाले थे। बाबर यासिर, अगर बात करें
यकीन तौर पर बाबर खुद भी बहुत लॉन्ग स्लो वॉक थी उनकी। मैंने बिल्कुल चूंकि मीडिया गैलरी में बैठा था, मैंने उनको पेविलियन तक जाते देखा। एक लम्हे को नहीं लगा कि कोई वो प्लेयर है जो 196 करके आउट हुआ है, ये वो कप्तान है जिसने रिकॉर्ड बनाया। बड़े मायूस थे और यही चीज़ शो करती है कि उन्होंने फाइट पूरी की, लेकिन जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड क्लास टीम है, उनको जहाँ मौका मिला उनको आउट कर गए। बट बाबर की कमिटमेंट, उनकी जो इनिंग है वो उनके टेस्ट स्टेचर को बहुत बढ़ा चुकी है और पूरी दुनिया ये टेस्ट मैच देख रही थी आज। जी बिल्कुल, बाबर ने देखें वो जिस प्रेशर से वो पीएसएल जितना बुरा उनका गया था, उन पे काफी प्रेशर था, क्रिटिसिज्म हो रहा था, मगर ये इनिंग जो है उनको सब चीजों को मतलब अब उसके ऊपर अब ले आएगी। और जो इंटेंट शो किया रिजवान ने और बाबर ने आफ्टर द टी, मुझे देखिए इस तरह की टेस्ट क्रिकेट, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। देखिए इवन आप क्लब क्रिकेट भी जब खेलते हैं तो जीत और हार मैटर करती है। रावलपिंडी को टेस्ट को देख लें, ये जो पहले 3 दिन इस मैच के हम देखें तो हमें यही लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच है वो नेगेटिव है, मगर जो इंटेंट शो की रिजवान ने और बाबर ने, हम ऐसी क्रिकेट देखना चाहते हैं। और क्योंकि बहुत सी चीजें स्टेक पे होती हैं, फैंस अब जिस तरह आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्राउड ग्राउंड के अंदर बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज देखना चाहते हैं। फैंस इन्वॉल्विंग की हम बात करते तो इसी तरह की अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट, हम लोग हमें पिछले 3 साल जो हम यही बात करते थे कि हमने अपना ब्रांड जो था एग्रेसिव क्रिकेट का, जो 90s में हम क्रिकेट खेला करते थे, वो खेलना चाहते हैं। तो इस जो सेशन में हमने यही देखा कि पाकिस्तान ने किसी इंटेंट के तौर पे, किसी एग्रेशन के जो एक टारगेट जिसको लेने हासिल करने की कोशिश वो कर रहे थे, इस तरह की क्रिकेट देखना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। और जो यासिर, मैं अपना जो आपको तजर्बा बता सकता हूँ कि जब बाबर 196 पे आउट हुए तो एकदम सी वो आवाज़ आई, जो एक आवाज़ होती है ना हैरान की वाली आवाज़, और उसके बाद फिर क्राउड एकदम संभला कि अब इनको स्टैंडिंग ओवेशन देनी है, बहुत भरपूर तालियां बजी। नहीं कि फ़हीम अशरफ जब आउट हुए, इतना साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस मैंने शायद कहीं देखा नहीं किसी ग्राउंड में पाकिस्तान के। और पता चला कि टेस्ट क्रिकेट में जो एक क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है। इमरान सिद्दीक इस वक्त स्टेडियम के अंदर से ही मौजूद है, हमारे पास पहुंचे। इमरान, मैं भी साथ से गेंदे और रन्स जो है वो, रन्स तो नहीं मिनट काउंट कर रहा हूँ, अब आप बता दीजिए, अब तो अंदर से हैं, क्या सूरत हाल है? क्राउड तो इस वक्त बड़ा डिप्रेस बैठा है और जाहिर बात है कुछ ऐसी फीलिंग हमारी भी यहाँ पर है। बिल्कुल गफार, जिस तरह आपने जिक्र किया, दिल तो नहीं चाह रहा था वो मैच छोड़ के आने का, और बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच है। अभी आपने जो जिक्र किया अपडेट का, 7 ओवर्स अभी बाकी हैं, रन्स तो अब हम ड्रॉ की तरफ ही जा रहे हैं, तो 7 ओवर 3 विकेटें बाकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले साजिद अली जो हैं वो आउट हुए हैं, नुमान अली अब बैटिंग के लिए आए हैं, वो बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो भी। उसके बाद हमारे पास हसन अली हैं, वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो टेल हमारा अच्छा है, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा ये। बिल्कुल। और यासिर, मैं मौजूद हूँ चूँकि इस वक्त स्टेडियम के बाहर, तो मैंने इस वक्त जो लाइव स्कोर बोर्ड खुला हुआ है, बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ ये 416 पे जो 7 है ये बस 8 पे कन्वर्ट ना हो जाए, तो मेरा बस बार बार ध्यान स्कोर बोर्ड की तरफ भी जा रहा है। और यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। यासिर, आपकी क्या फीलिंग है बतौर खिलाड़ी, बतौर पाकिस्तान एक्स प्लेयर, इस मैच को देखते हुए? मेरे ख्याल में दिल की धड़कनें जितनी स्टेडियम के अंदर तेज़ हैं, स्टेडियम के बाहर तेज़ हैं। आप लंदन में बैठ के, यूके में बैठ के भी वही महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखें यहाँ 5 घंटे का डिफरेंस है इंग्लैंड में और पाकिस्तान में, तो मैं तो सुबह जल्दी उठ के मैच देखना शुरू कर देता हूँ। और बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से कल अब्दुल्ला शफीक ने और बाबर ने एक पार्टनरशिप लगाई, और आज रिजवान अभी भी खेल रहे हैं और बाबर की इनके साथ जो पार्टनरशिप रही। देखिए टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि आप लंबी लंबी पार्टनरशिप होती हैं। अच्छा स्पेल, नेथन लॉयन स्ट्रगल करते हुए विकेटों में, अभी उन्होंने बैक टू बैक 3 विकेट्स ले ली। और देखिए दोनों टीमों को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये हाइट ऑफ फिटनेस है कि 5वें दिन आके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं विद द 3rd न्यू बॉल, और अभी भी उनकी स्पीड जो है वो 135 to 40 है। तो इसमें देखिए टेस्ट क्रिकेट इसीलिए इसको कहते हैं मुश्किल गेम है, क्योंकि आपने 5 दिन ग्राउंड में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग करनी है। ये आपकी स्किल्स का टेस्ट होता है, मेंटली, टेक्निकली, हर चीज का आपका टेस्ट होता है। तो देखने में ये, अब देख के इस मैच को बड़ी खुशी हो रही है। आई होप कि थोड़ी सी लाइवली पिच होगी लाहौर की, और वहां पे कोई अच्छी क्रिकेट देखने को कोई डिसाइडर किस्म का ये सीरीज जो होने जा रही है, हो रही है, इसमें कोई रिजल्ट एटलीस्ट कोई होना चाहिए। चलिए, फैंस भी साथ मौजूद हैं, कुछ लोग तो मायूस होकर बाहर निकले थे। मैं कहा चले हमारे साथ ही बात कर लें, हम थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो मैं इनको हौसला बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। भाई, आप कहाँ से मैच देखने आए हैं? सियालकोट से मैच देखने आए। आप भी सियालकोट वाले हैं? यार, इतनी दूर से आके भी फौरन बाहर आ गए। मैं तो प्रोग्राम करने आया हूँ, आपको अंदर होना चाहिए था वैसे। इसलिए आ गए छोड़ के कि जिससे उम्मीद थी वो तो आउट हो गया, तो जाहिर सी बात है। आपके पैसे चाहे वो ट्रैवलिंग पे लगाए हैं, टिकट पे लगाए हैं, वक्त निकाला है, मेरे ख्याल में सारे पूरे हो गए। इतनी जबरदस्त इनिंग आपने देखी है, क्योंकि हम जावेद मियादाद की, सलीम मलिक की बहुत सारी इनिंग्स जो हम छोटे थे हमने नहीं देखी, बट ये वो इनिंग्स है जो शायद आप भी घर जाके बड़े फख्र से याद करेंगे। शायद आने वाले वक्तों में अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि मैं बाबर आजम की ये इनिंग देखने कराची गया था।
कोई शक नहीं, बहुत मज़ा आया बाबर आजम की इनिंग देखने का। हम सब बहुत मज़ा किया और हमें ये याद रहेगा कि हम कराची आए थे और बाबर आजम की इनिंग देख के गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर इस पोजीशन से अगर मैं टेस्ट मैच बचा लेते हैं तो ये भी जीत से कम नहीं है, क्योंकि ये मैच अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने जब 506 रन का टारगेट दिया था, ये मैच पाकिस्तान बचाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। 170 प्लस ओवर थे, ये आसान नहीं होता, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के इस बॉलिंग लाइन के खिलाफ। कोई शक नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि इसको हम ड्रॉ करें। ये 90% मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही था, इस वजह से कि ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ रही थी। ज़ाहिर सी बात है, फर्स्ट इनिंग के बाद उन्होंने जैसे प्रेशर लिया था पाकिस्तान ने, उसके बाद जैसा कमबैक बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक साथ रिजवान ने किया, बहुत मज़ा आया मैच देखने का, हमें बहुत ही मज़ा आया। तो इमरान मेरे साथ मौजूद है। इमरान, मुझे ज़्यादा ताज़ा तीन सूरत बता दें, अब कितनी गेंदें रह गई हैं? आई होप 7 की 7 विकेटें हैं हमारे पास। हौसला अफजा बात यह है कि 6 ओवर्स बाकी हैं और नुमान अली ने अभी पूरा नेथन लॉइन का जो है वो ओवर खेला है। इमरान, मुझे उम्मीद है कि इस ब्रेक में भी हम जल्दी से जो है कुछ गेंदें गिन लें, मिनट्स गिन लें, धड़कनें थोड़ी सी संभल लें। टेस्ट क्रिकेट का यही मजा है। यासिर, मैं आपके साथ भी आके मजीद बात करता हूँ। तो जनाब, इस वक्त नेशनल कराची के बाहर में मौजूद हूँ और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक तारीखी सनसनीखेज मैच जारी है। बाबर आजम की शानदार 196 रन के बाद पाकिस्तान अब करीब है क्या बाबर रिजवान खड़े हुए हैं, उनके साथ इस पर जो है वो नोमान मौजूद है, फिर हसन शाहीन की बारी आनी है। क्या लग रहा है आपको यासिर? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? गो के इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान काफी करीब है मंजिल के। देखिए, ऑब्वियसली रिजवान तो एक एंड उन्होंने संभाला हुआ, उसके साथ नुमान भी बड़े टेक्निकली बड़े साउंड हैं। जब डिफेंड करने की बारी आती है तो उनकी टेक्निक भी बड़ी अच्छी है और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनको डोमेस्टिक का बड़ा एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक में भी, और इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक 90 प्लस की ऑड इनिंग उन्होंने खेली है। इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव किया कि वो बैटिंग कर सकते हैं। अब ये 5 से 5.5 ओवर 5 ओवर जो रह गए हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर ये कोई रन आउट ना हो या कोई गलत शॉट खुद ना मारें, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बॉलर्स पाकिस्तान की कोई भी किसी भी प्लेयर को अब आउट करने में कामयाब हो सकते। सर, आप गलत शॉट की बात कर रहे हैं। रिजवान ने जब फुल टॉस पे भी छक्का मारा तो मेरा दिल परेशान हो रहा था कि नहीं यार, इसको रोक लिया जाए। तो कुछ ऐसे ही जज्बात है, इस वक्त लम्हात है। गो के शॉट बहुत अच्छा खेले, लेकिन दिल ये चाह रहे हैं गेंदें ब्लॉक हो जाए जल्दी से। देखिए, अब जब इतनी लूज बॉल मिले तो उसको तो एटलीस्ट जो बंदा 80 प्लस पे खेल रहा हो तो उसके लिए तो ये फुटबॉल की तरह उनको बॉल नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि इस तरह के कैरेक्टर्स टेस्ट क्रिकेट में और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कैरेक्टर्स, जिस तरह बाबर आजम ने इतनी बड़ी इनिंग खेली, अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे प्लेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकल अगर आप देखें, बड़े कूल एंड काम रहते हैं, सेंचुरी भी करते हैं, 50 भी करते हैं, बड़े ही कॉम्पैक्ट रहते हैं, कभी कोई इस तरह की हरकत नहीं करते। तो इस तरह के कैरेक्टर्स पाकिस्तान टीम को चाहिए, ताकि पाकिस्तान ने अगर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव या अच्छा करना है तो आपको इस तरह के प्लेयर्स चाहिए। जी, यहाँ से टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। लॉइन ने जब 2 विकेटें ली, उसके बाद अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने नया बॉल ले लिया इमीडिएटली जब वो ड्यू हुआ। आपके ख्याल में ये ठीक फैसला था? ऑस्ट्रेलियन कप्तान की हिकमत अमली आपको समझ में आई? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप जब टेल एंडर या नया बैट्समैन ड्रेसिंग रूम से वॉक करके अंदर आता है तो नए बॉल का अपना ही प्रेशर होता है, और कोई भी प्लेयर हो तो ये ठीक था कि एक तरफ से नेथन लॉइन को लगाई रखा उन्होंने, क्योंकि हार्ड बॉल से भी जब आप इतने पैचेस, इतने रफ एरिया में बॉल करते हैं तो आपको ग्रिप मिलता है, और उसकी वजह से उन्होंने विकेट्स भी ली। और दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर को से अटैक किया जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी स्विंग मिले, 1-2 विकेट लेने की बात थी, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी टैक्टिक थी उनकी तरफ से। इमरान से कुछ बात करते हैं। पूरा दिन इन्होंने कवरेज की स्टेडियम में। इमरान, ये बड़ा हमें मानना पड़ेगा कि क्राउड भी बड़ा एंगेज रहा, खासतौर पर जब स्टैंडिंग ओवेशन का हमने बाबर आजम का सारे लम्हात देखे। आई थिंक वो याद रखे जाने वाले लम्हात हैं। अल्लाह करे बाबर डिजर्व करते हैं कि इस मैच को पाकिस्तान बचाए। ओवरऑल पूरे दिन में पाकिस्तान ने शायद ऑस्ट्रेलिया को उस तरह से मौके ही नहीं दिए जिस तरह एक हम रिस्पेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया क्रिएट करेगा। पहला सेशन भी बहुत अच्छा खेले अब्दुल्ला शफीक, लेकिन तो बैड लक उनकी पहली हुई, फिर बाबर की बैड लक। बिल्कुल, जिस तरह कल भी कहा जा रहा था कि पहला सेशन ही होगा जो मैच का जो है वो रुख डिसाइड करेगा। पहले सेशन में पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को किसी वक्त मैच में आने नहीं दिया, लेकिन थोड़ी सी यहाँ अब पाकिस्तान जो है वो ड्रॉ करने में अब हो ही जाएगा। अब 4 ओवर बाकी हैं। आपको यकीन है? बिल्कुल, अपने अगर यकीन है तो मैं अब आपको फिर इनाम दूंगा। बिल्कुल, रिजवान विकेट पे खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान ड्रॉ करेगा, लेकिन इसका सवाल पैट कमिंस से जरूर होगा। वो इसलिए कि तीसरे दिन में अगर हम वापस जाएं तो पैट कमिंस ने जो फॉलो ऑन नहीं कराया था पाकिस्तान को, वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप फॉलो ऑन करा देते हैं और पाकिस्तान की वो मेंटेलिटी नहीं होती, प्रेशर में होता, पाकिस्तान सर्वाइवल मोड पे होता, और जब टीम सर्वाइवल मोड पे होती है तो फिर वो डिफेंसिव पे चली जाती है। आपने पाकिस्तान को रीसेटल होने का मौका दिया, आपने फॉलो ऑन नहीं कराया, आपने 97 रन ऐड किए, पाकिस्तान को रीसेटल होने का मौका मिला और पिच पर बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हुआ। और अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन पिच पर रिवर्स भी मिल रहा था, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके विकेटें भी ली। आप वहाँ पाकिस्तान
पाकिस्तान को बैटिंग करा देते लास्ट सेशन में तो 2-3 विकेट आप वहाँ हासिल करके चौथे दिन में ही मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन शुक्रिया पैट कमिंस, आपने फॉलो ऑन नहीं कराया और पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। कामयाब हुआ नहीं अभी वैसे, बाकी इमरान बड़े कॉन्फिडेंट हैं और मेरी दुआ है कि इनका ये कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान टीम की जीत की दामन बने। लेकिन यासिर, आपकी भी ओपिनियन चाहूंगा, आपको हैरानगी हुई ऑस्ट्रेलिया वाले जब से वो लक्ष्मण द्रविड़ वाला एक पार्टनरशिप हुई है, एक अनहोनी हुई और एक बहुत बड़ी जीत इंडिया को मिली थी, उसके बाद से बहुत ही कम उन्होंने फॉलो ऑन करवाया है। यासिर, 2 दिन का खेल बाकी था मुकम्मल, बल्कि उस वक्त जब पाकिस्तान ऑल आउट हुआ तो तकरीबन 1 सेशन और बाकी था, तो तकरीबन 2.25 दिन का खेल बाकी था। आपको हैरानगी हुई फॉलो ऑन नहीं करवाया गया? देखिए, ये ट्रेंड थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है जब से ये क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है। पास में अगर आप देखें तो होता था कि फॉलो ऑन करा दिया जाता था और होना भी चाहिए था कि 50 ओवर हुए तो कितने बॉलर्स थके होंगे या आपकी टीम थकी होगी। मगर देखिए, आप इस ट्रैक को देखें, पिंडी के ट्रैक और इसमें भी चौथे दिन, 5वें दिन, चौथी इनिंग जब भी होती है तो बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। मगर आपने इस मैच में देखा कि अभी भी अगर बैट्समैन गलती ना करे तो आउट नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट ने यह देखा था कि इस पिच को देखते हुए और उसके साथ साथ वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वेयर एंड टेयर हो और पाकिस्तानी बैट्समैनों को, फील्डर्स को ज्यादा फील्डिंग कराई जाए। वो ज्यादा थकेंगे तो जब बैटिंग के लिए आएंगे तो उनके लिए चौथे और 5वें दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में नॉर्मली लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी हद तक तो ठीक कर रहे हैं, मगर मैं अगर आप मेरे से पूछते तो मैं ये कहूंगा कि इस पिच को देखते हुए उनका डिसीजन ठीक था। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें जो इस टेस्ट के हवाले से मजीद हम डिस्कस कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के बारे में यासिर क्या कहेंगे? चूँकि इस नौजवान प्लेयर ने रावलपिंडी टेस्ट में भी कमाल बैटिंग की, वहाँ पर शायद ज़्यादा बेहतर विकेट थी, बट यहाँ पर दूसरी इनिंग में इंतहाई मुश्किल हालात में जिस तरह उन्होंने बाबर आजम के साथ बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के खिलाफ, आई थिंक हम उनको फाइंड ऑफ द सीरीज़ कह सकते हैं। हमारे सीरीज़ का एक बहुत बड़ा आउटकम है वो, और हमें फ्यूचर के लिए एक ऐसा प्लेयर मिला जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। अभी लाहौर कलंदर्स के लिए कमाल बैटिंग की, उनको फाइनल में अच्छा किया। जी बहुत अब्दुल्ला, देखें इनको जब वो टीम में आए थे तो उनको बोला जाता था, क्रिटिसाइज इवन किया जाता था कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया गया है। और मेरी भी यही राय थी कि एक प्लेयर को आप इतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं ला सकते, उसको फर्स्ट क्लास के 2-3 साल होने उसको खेलने देना चाहिए था, मगर उनको फास्ट ट्रैक किया गया। मगर देखें उस टाइम के सेलेक्टर्स या जो लोग भी थे जिनकी नज़र उन पे थी वो उनके साथ कंसिस्टेंट रहे, उनको रखा टीम के साथ, और इवेंचुअली आपने देखा कि वो उनका जो डिसीजन था 2 साल पहले वाला वो अब जाके सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब अब्दुल्ला शफीक पे ये चीज़ है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं कि अगर वो रिलैक्स कर जाते हैं तो फिर वो उतना परफॉर्म नहीं करेंगे, मगर अगर वो उनमें भूख या वो हंगर रहेगी परफॉर्म करने की तो वो, जिस आपने कहा वो तीनों फॉर्मेट में, अभी तो मैं समझता हूँ 2 फॉर्मेट तो डेफिनेटली वो खेल सकते हैं। T20 में अपनी स्किल्स को, अपनी शॉट बढ़ाएं, T20 भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, और इमरान में से मौजूद है। इमरान, मुझे जरा अपडेट कर दिए आप कितनी बॉल्स हैं? मैं एक मिनट इसीलिए बोल ही जा रहा हूँ कि शायद अब 4 बजे 5 गेंदें कम हो गई हूँ। 3.2 डिलीवरीज बाकी, यानी कि 20 गेंदें बाकी हैं और 89 पर मौजूद है। नोमान ने, अच्छी बात यह है कि पूरे 2 ओवर खेलनी है। नोमान ने नेथन लॉइन के वो गो के मेडिन गए, लेकिन इस वक्त नीड आपकी यही है, तो अब तो हमें कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। यानी कि 20 गेंदें और 20 कीमती लम्हात है जो हमें गुजारने हमें। बिल्कुल, और ये 20 गेंदों के साथ साथ अगर रिजवान की सेंचुरी भी हो जाए, 11 रन उनको चाहिए गो के, ये अभी हमारा जो है वो टारगेट मेरे ख्याल में आखिरी 2 गेंदों पर ट्राई करने बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल, करना चाहिए उनको, क्योंकि 89 बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। फवाद आलम के आउट होने के बाद प्रेशर पाकिस्तान पर शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस तरह रिजवान ने बाबर आजम के साथ मिलकर बैटिंग की है, क्रेडिट जाता है दोनों को इस इनिंग्स का। और अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह आपने जिक्र किया, वो तो फाइंड आप कह सकते हैं इस सीरीज में। तो यासिर, आपको क्या लगता है रिजवान की सेंचुरी जैसे इमरान कहने के करीब है, उनके ज़हन में भी होगा ये? नहीं, बिल्कुल, आपने जो जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की थी कि फुल टॉस को जब उन्होंने शॉट मारी तो आप घबरा गए कि कहीं आउट ना हो जाए। तो देखिए अब उनको बॉल बहुत ही फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, और जब भी उनको लूज बॉल मिलती है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए, सेंचुरी इन अ क्रिटिकल कंडीशन, मैच सेविंग, और पहले तो जीतने की हद तक पहुंच गए थे, मगर मैच सेविंग में 100 आपने किया हो तो ये सारी उम्र यही चीज याद रहेगी। तो उनकी कोशिश यही होगी कि अब वो 100 करें, और अभी भी जिस तरीके से जब भी उनको लूज बॉल मिलती है वो उसको कैश इन करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। उम्मीद है कि ब्रेक कुछ मिनट्स हैं, उसमें जल्दी जल्दी पाकिस्तान ये बॉल्स खेले और फिर हम ड्रॉ को आके डिस्कस करें। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये एक इंतहाई थ्रिलिंग टेस्ट मैच, और शायद जो लोग इसको टीवी पे देख रहे हैं, जिन्होंने इसको स्टेडियम में देखा है, जो इन पे हम बात कर रहे हैं, हम सबको याद रहेगा जनाब 12 गेंदें हैं और पाकिस्तान के पास 3 विकेटें हैं। यासिर अरफात मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर, अब तो और मंजिल करीब आ गई है, बस जल्दी से 12 गेंदें गुजर जाएं।
जी बिल्कुल, अब नेथन लॉयन एक ओवर करेंगे और उधर से मेरे ख्याल से लास्ट वही लविशन करेंगे। थोड़ा लकी रहे रिजवान, जिस तरह हम बात थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि रिजवान का कैच उस्मान ख्वाजा ने बड़ा इजी कैच था, मगर मुझे वही लगता है कि वो 5 दिन की थकावट थी, जो बैटिंग किस तरीके से की तो थकावट थी, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम हो गया था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। अब यही है कि ये 2 ओवर सर्वाइव कर लें, आई होप कि फिर मैच ड्रॉ हो जाए। बिल्कुल, इमरान में से मौजूद है। इमरान, अभी हम काउंट कर रहे थे कितने कैचेज ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किए हैं, कोई डीआरएस के बड़े क्लोज कॉल भी रहे, थोड़ा सा लक हम ये कह सकते हैं, मेरा जाती ख्याल है कुछ कहते हैं ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है, हमें किस्मत ने साथ दिया है हमारा। बिल्कुल लक हमारे फेवर में रहा, जिस तरह आपने जिक्र किया 2-3 अंपायर्स कॉल भी हुए, जो आउट दिया जाता तो आउट होते, और सिली मिडॉन पे जो कैचेस हमारे जो गिरे हैं वो भी हमारे लिए रखी रहे। लेकिन देखें प्लेयर ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया है, ऐसा नहीं है कि आपका कैच ड्रॉप हुआ तो आप जल्दी आउट हुए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उससे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, और प्रेशर जब आपकी इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है ना तो फिर अपोजिशन फील्डर्स पर होता है, और वो नज़र आया आज। सिली मिडॉन पे मार्नस लाबुशेन एक बेहतरीन फील्डर कंसिडर किए जाते हैं, कैचेस ड्रॉप हुए, और इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई मुश्किल कैच नीचे अब आसान भी नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं था, लेकिन इस तरह के कैचेस ड्रॉप हुए। स्टीव स्मिथ जो कि सेफेस्ट हैंड है स्लिप में, उनसे कैचेस ड्रॉप हुए। तो जब आपकी बारी अच्छी लगती है, जब आपकी पार्टनरशिप अच्छी लगती है, और जब आप बॉलर्स को अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं तो अपोजिशन पर फिर दबाव आता है, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आया आज। बिल्कुल, और ऐसी सना में जो है वो रिजवान ने नेशनल लाइन को चौका लगाकर अपना स्कोर 95 रन तक पहुंचा दिया है। तो रिजवान की भी बहुत तारीफ करना पड़ेगी, चूंकि बाबर के आउट होने के बाद जब मुश्किल लम्हात थे उन्होंने एग्रेशन नहीं छोड़ा, जो रन्स बनाना है, जो रन्स की एक उनके अंदर हंगर हमेशा रहती है, जो फाइटिंग स्पिरिट है। और यासिर, ये भी आप आई थिंक मानेंगे कि 170 प्लस ओवर पाकिस्तान ने खेली हैं, विकेट जैसी भी हो, लेकिन जब किसी टीम को आखिरी 2 दिन 170 ओवर सर्वाइव करना हो, स्टार्क, कमिंस, लॉयन, स्वेप्सन, ग्रीन के सामने, अगर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान ये करने में कामयाब होता है तो ये किसी आधी जीत से कम नहीं है। मुकम्मल जीत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आधी जीत से कम नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपको गुड न्यूज़ देता हूं कि अभी रिजवान ने एक और चौका लगाया और उसके 99 पे रिजवान आ चुके हैं। और उसके साथ साथ जो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा था, देखिए 1994 में जब पाकिस्तान कराची में ही मैच जीता था, जिसमें इंजमामुल हक ने मैच जिताया था सिंगल हैंडेडली, तो वहीं से आप सुपरस्टार, आपके जो प्लेयर्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, ऐसी सिचुएशन से ही बनते हैं। तो आज और कल जिस तरह बाबर ने, अब्दुल्ला शफीक और फिर अब रिजवान जिस तरीके से खेल रहे हैं, फिनोमिनल 2 साल पिछले बाबर के और रिजवान के रहे हैं, और वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू, और जो हंगर है, जो भूख है हर मैच और हर फॉर्मेट में परफॉर्म करने का, वो देख के बड़ी खुशी होती है। और बाकी लड़कों को भी इससे सीखना चाहिए कि आप 1-2 इनिंग्स के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। आप जिस तरह इमाम ने बड़ी अच्छा पिंडी में स्टार्ट किया, मगर इस मैच में अगर आप देखें तो लूज शॉट्स खेली, रन आउट लड़के हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जितनी कम से कम आप गलतियां करेंगे तो आप एक अपने लिए अच्छा करेंगे और अपनी टीम के लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल जनाब, रिजवान 99 रन से मौजूद हैं। पाकिस्तान को भी अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो 4 गेंदें इस ओवर की हो गई हैं, तो 8 गेंदें बाकी हैं, और बहुत सनसनीखेज लम्हात हैं इस टेस्ट मैच के। और 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के लिए, 8 विकेटों पर लेना शायद इतना आसान नहीं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नेथन लॉयन की 2 गेंदें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि किसी तरह रिजवान इस 2 गेंदों को बहुत अच्छे तरीके से खेल लें। और आप देखें तो बच गए इस वक्त जो है वो रिजवान, थोड़ा जल्दबाजी की थी जिसके यासिर पे जिक्र कर रहे थे कि ऐसी जल्दबाजी ना की जाए तो बेहतर है। क्राउड भी सर पे हाथ रखे हुए इस गेंद पर अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर रहा है। सो यासिर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बहुत क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए भी 790 आपकी जो है वो फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, बहुत ज़्यादा आपने रन बनाए हैं। ये जो टेस्ट मैच हुआ है इसको आप कहाँ रेट करेंगे पिछले 15-20 सालों में? देखिए पाकिस्तान ओबियसली पीछे क्रिकेट अच्छी खेलता हुआ आ रहा था, मगर कंपैरेटिवली बात ही होती थी कि बड़ी वीक टीम्स के खिलाफ खेला, मगर जब इंग्लैंड में आया वहाँ अच्छा नहीं खेला, और फिर न्यूजीलैंड जाके भी बड़े बुरे तरीके से हारे। मगर इस मैच को लेके, और वो भी स्पेशली आप ये इस इनिंग की अगर आप बात करें तो 3 लड़कों के अलावा आप देखिए बाकी लड़कों ने लूज शॉट्स भी खेली, मगर मैंने जितना पहले बात की कि उन लड़कों यासिर भाई कथा कलामी, तो जनाब पाकिस्तान ने बिलाखिर 171 ओवर 171.4 ओवर खेलने के बाद कराची टेस्ट ड्रॉ करने में पाकिस्तान कामयाब रहा। बाबर के बाद रिजवान की भी सेंचुरी, और पाकिस्तान ने एक कहते हैं ना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया। वैसा मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर रिफात। यासिर, आई थिंक इस ड्रॉ को, बाबर की इनिंग को, रिजवान की इनिंग को जिन्होंने देखी है, जिन्होंने ये मैच चाहे टीवी पे देखा है या
स्टेडियम में बैठकर आई थिंक ये ड्रॉ, ये फाइटिंग स्पिरिट याद रहेगी और पाकिस्तान को मोटिवेट करेगी लाहौर टेस्ट में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इस मॉरल विक्ट्री पाकिस्तान के लिए, और जो इत्मीनान मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे पे, रिजवान, इवन बाबर जब ड्रेसिंग रूम में उनको से नीचे आके उनको मिले, टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा अच्छा ये है कि आपकी इस मैच को आप इस तरह, अदरवाइज अगर आप हारते या बुरे तरीके से खेलते इस मैच को तो लाहौर आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो अब जो पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में या टीम में जो माहौल होगा, डेफिनेटली वो पॉजिटिव एक वाइब्स आ रही होंगी, इत्मीनान उनके प्लेयर्स, और जो अब डिपेंड ऑल करेगा कि अगली पिच कैसी होती है, तो उस पर सारे डिपेंड, पूरी सीरीज डिपेंड करेगी। और अगेन सब प्लेयर्स को, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक, बाबर और रिजवान, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिस तरीके से वो लोग मैच। यकीनी तौर पर कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे मिडल ऑफ द डे में कि पाकिस्तान को जीत की तरफ जाना चाहिए, बट यासिर बतौर क्रिकेटर ज़रा समझाइएगा इस पर ऑस्ट्रेलिया क्या महसूस कर रहा होगा। यानी कि फॉलो ऑन उन्होंने करा सकते थे, नहीं कराया। 506 रन, 171 ओवर्स, 2 दिन कराची की शदीद गर्मी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के खिलाफ उन्होंने सारे हमले करके देख लिए लेकिन कुछ कर ना पाए। सो ऑस्ट्रेलिया कैसा फील कर रहा होगा, और यकीनी तौर पर बहुत थका देने वाला एफर्ट था उनके लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा डिमोरलाइज तो हुए होंगे क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन में आके पहले 500 प्लस रन किए, फिर दूसरी टीम को आप 150 के कम स्कोर पे आउट करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से अगर आप मैच ना जीतें, तो क्योंकि डोमिनेट किया था उन्होंने पहले 2 दिन, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली थी, 3 दिन बल्कि, मगर ये रिजल्ट जो है डेफिनेटली वो नहीं चाहते थे। मगर अगेन उन्होंने भी पूरी एफर्ट अपनी की। उनके कप्तान को अगर आप देखें, हर एक 3-4 ओवर का स्पेल करते थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, फिर दोबारा आते थे, अटैक करते थे। तो जिस तरीके से वो 100% उन्होंने, उनके सारे प्लेयर्स ने एफर्ट की, आई एम श्योर कि वो इतना डिमोरलाइज नहीं होंगे, मगर वो चाहते थे कि ये मैच जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी तरीके से वो इसको फिनिश करते हैं, मगर वो कर नहीं सके। यहाँ से 443 रन, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है 450 पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में 490 रन के पीछे गए थे। 443 रन आज भी हमने बनाए। आई थिंक बहुत होगी बाबर का, हमें पता ही है कि उन्होंने बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। 200 रन करते तो पहले कप्तान ही बनते, पर 443 रन टेस्ट की चौथी इनिंग में बनाना भी किसी कारनामे से कम नहीं है। बिल्कुल, मैंने जिस तरह शुरू में आपके प्रोग्राम में कहा कि जितनी भी तारीफ कीजिए हमारे इन प्लेयर्स की जिन्होंने परफॉर्म किया, और उसमें सबसे ऊपर बाबर आजम है, क्योंकि अंडर प्रेशर ऑलमोस्ट आप पहली इनिंग में बिल्कुल बुरे तरीके से आप इनिंग खत्म करते हैं, दूसरी टीम आप पर हावी है, उनकी वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग है, और आप अंडर प्रेशर 20 पे आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, और आपके सामने 2 दिन 6 सेशन आपके सामने या 5 सेशन आपके सामने हो, उसके बाद आप इस तरह की परफॉर्मेंस से आप निकल कर आए और सुरखरू हों, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और मॉरल विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए गोइंग इनटू द थर्ड मैच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और बहुत यादगार टेस्ट मैच, और ये इसलिए कहते हैं टेस्ट क्रिकेट रियल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। तो जिन्होंने भी इसको देखा, एंजॉय किया, यकीनी तौर पर उनको समझ में आएगा कि टेस्ट क्रिकेट के आखिरी लम्हात से जो सनसनीखेज क्रिकेट है वो शायद T20, वनडे या ऐसा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।